ड्राइव। मैं हूं मुग्धा मिश्रा। आई होप आप अपना लॉन्ग वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं। चलिए आपके वीकेंड को थोड़ा और फन बनाते हैं, बताते हैं आपको क्या खास है आज के एपिसोड में। नई BMW 3 सीरीज की टेस्ट ड्राइव। कार कूलेंट क्यों है जरूरी? 29 मार्च को लॉन्च होगी मर्सिडीज S400 और 5 लाख में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कार कौन सी है, बताएंगे हमारे ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन। दोनों में से आप कोई भी चूज कीजिए, बट आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप AMT जरूर ले लीजिए, बिकॉज दैट गिव्स यू द कन्वीनियंस ऑफ ड्राइविंग अ कार इन मेट्रोज विदाउट प्रेसिंग द क्लच। इंडियन लग्जरी कार मार्केट में कंपटीशन काफी तगड़ा है। 3 जर्मन ब्रांड्स हैं जो कि काफ़ी कुछ डोमिनेट करते हैं, मर्सिडीज, BMW और Audi। लेकिन BMW अपना पकड़ अब लग्जरी कार मार्केट में, इंडियन लग्जरी कार मार्केट में थोड़ी और बढ़ाना चाहती है, काफ़ी एक्टिव हो रही है। 3 सीरीज लेकर आ गई है नए अवतार में। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ फेसलिफ्ट है? चलिए मेरे साथ पता करते हैं। BMW ने हाल ही में 3 सीरीज को नए अवतार में उतारा है। फेसलिफ्ट ही नहीं है ये, सिर्फ परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करने की कोशिश की गई है। इनफैक्ट अब आपको माइलेज पहले से बेटर मिलती है। साथ ही आपको बताऊं, शक्ल में जो बदलाव किया गया है उसमें सामने सबसे बड़ा बदलाव है हेडलैम्प्स में, जिसका शेप अब बिल्कुल अलग है। ग्रिल आपको हर वेरिएंट के साथ अलग मिलेगा, लेकिन चेंजेस सब में हैं। बड़ी बात यह है कि आपको अब डे टाइम रनिंग लाइट्स मिलते हैं और साथ ही LED हेडलैम्प्स भी मिलते हैं। एंड देन फॉग लैम्प्स भी अब बेस वेरिएंट से ही आपको मिलेंगे। रियर में भी बदलाव है। सबसे बड़ा बदलाव वहाँ पर भी लाइट्स में है। टेल लाइट्स का जो शेप है वो बदल दिया गया है। ओवरऑल साइड्स पर भी कुछ एक निप्स एंड टक्स हैं। सो देयर आर इनफ मटेरियल जिससे ये कार पुरानी जो 3 सीरीज है उससे डिफरेंट दिखती है और ज़्यादा स्पोर्टी दिखती है। ये जो कार आप देख रहे हैं वो 6वीं जनरेशन वाली BMW 3 सीरीज है, जो पहले के मुकाबले स्टाइलिश होने के साथ डायनामिक राइड भी देती है। कंपनी ने इसके 4 वेरिएंट लॉन्च किए हैं, प्रेस्टीज, लग्जरी लाइन, स्पोर्ट लाइन और इसका परफॉर्मेंस वेरिएंट M स्पोर्ट। और ये चारों ही वेरिएंट डीजल इंजन में है जो देश में ही बनते हैं। अगर आप पेट्रोल वेरिएंट खरीदने की सोच रहे हैं तो BMW 3 सीरीज से निराश होना पड़ेगा। BMW 3 सीरीज दिखने में तो कूपे की तरह दिखती है, लेकिन इसके डिजाइनरों ने इसे 3 बॉक्स कॉन्सेप्ट पर डिजाइन किया है, जिसके चलते लॉन्ग बॉनेट, लंबा व्हील बेस और 480 लीटर का बूट स्पेस मिलता है। भारतीय सड़कों को ध्यान में रखकर कंपनी इसमें 18 इंच के टायर दे रही है, जो रन फ्लैट टेक्नोलॉजी पर काम करती है। इसके साथ ही इसमें 157 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। नई BMW 3 सीरीज के इंटीरियर्स में आपको अब काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस मिलते हैं। ये सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, काफ़ी स्नगली फिट होते हैं आप इसमें, सो दैट ऑन शार्प बेंड्स आप ज़्यादा मूव नहीं करते। लुक्स की बात करें तो वहाँ पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लास्टिक मटेरियल है। प्लास्टिक मटेरियल की डिज़ाइन है, मैश टाइप डिज़ाइन है, एंड इट लुक्स वेरी वेरी नाइस। बहुत मैंने पहले नहीं देखा, एंड आई थिंक इट एड्स जस्ट राइट अमाउंट ऑफ क्वर्कीनेस इन द इंटीरियर्स। ये M परफॉर्मेंस वेरिएंट है, एंड दैट दिस कार शाउट्स आउट लाउड, क्योंकि यहाँ पर भी एम्ब्रॉयडरी पर लिखा हुआ है। देयर इज दिस स्वेड मटेरियल जिसका इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, एंड फील्स क्वाइट नाइस। साथ ही नीट एंड क्लीन कंसोल है। जो आपकी सामने स्क्रीन है उसका साइज, बिकॉज दिस इज द टॉप वेरिएंट, इस गाड़ी में इसका साइज थोड़ा बड़ा है, बट द गुड पार्ट इज कि इसमें इनबिल्ट नेविगेशन है एंड इट वर्क्स रियली रियली वेल। अगर आप कोई और रूट ले रहे हैं जो कि ये सजेस्ट नहीं कर रहा, देन दिस नेविगेशन सिस्टम एडजस्ट इटसेल्फ और आपको वो रूट से भी रास्ता दिखा देता है। सो आई थिंक दैट्स वेरी हेल्पफुल। तो ये सारे कुछ एक चेंजेस हैं जो कि इस
नए जो 3 सीरीज़ है उसको एक इंटरेस्टिंग न्यू फेसलिफ्ट बनाकर रखते हैं। नई 3 सीरीज के इंटीरियर में कंफर्ट के साथ स्पेस का पूरा ख्याल रखा गया है। डैशबोर्ड पैनल को कॉकपिट की तरह लुक देने की कोशिश की गई है और सेंटर कंसोल पैनल को ड्राइवर ओरिएंटेड बनाया गया है। इसलिए नई 3 सीरीज कार शॉफर ड्रिवन कार है। साथ ही इसके इंटीरियर को आप अपने मन मुताबिक पर्सनलाइज भी करवा सकते हैं। रियर सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, हाई सपोर्ट बढ़िया है एंड यू गेट अ गुड अमाउंट ऑफ लेग रूम। जिस पोजीशन पर मैं ड्राइव कर रही थी उसी पर ये सीट अभी है एंड यू कैन सी अच्छा लेग रूम अब भी अवेलेबल है। एक दिक्कत है और वो इस सेगमेंट की लगभग सारी गाड़ियों के साथ होती है, वो ये कि अगर तीसरा पैसेंजर रियर सीट पे बैठता है तो ये बिकॉज काफ़ी जो बीच का डिवाइडर है वो काफ़ी ऊंचा है, उसकी वजह से इट गेट्स अ लिटिल अनकम्फर्टेबल। बट अदरवाइज अगर 2 पैसेंजर्स बैठे हैं उनके लिए AC वेंट्स हैं, आपके कप एंड कैन होल्डर्स है, यहाँ पर आर्म रेस्ट है ही एंड आपके पास काफ़ी सारी जगह भी है जहाँ पर आप अपना सामान स्टोर कर सकते हैं। नई BMW 3 सीरीज में 2 लीटर इंजन है, मेटेड टू 8 स्पीड गियर बॉक्स। परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड है हर लेवल पर, यहाँ पर आपको बेटर पावर आउटपुट मिलता है, लेकिन साथ ही सस्पेंशन पर भी काम किया गया है। तो जहाँ एक तरफ इम्प्रूव परफॉर्मेंस है, आपकी राइडिंग ओवरऑल राइड कंफर्ट बढ़ता है। स्टिफर सस्पेंशन से जब आप शार्प बेंड्स पर जाते हैं यू फील अ लॉट मोर इन कंट्रोल ऑफ द कार। अक्सर लग्जरी कारों से लोगों की एक शिकायत रहती है और वो है माइलेज, लेकिन कंपनी इस शिकायत का मौका फिलहाल इस कार में नहीं दे रही है, क्योंकि BMW 3 सीरीज टेस्ट कंडीशन में करीब 22 किलोमीटर माइलेज देती है और इतनी माइलेज तो एक छोटी कार में मिलती है। माइलेज के साथ इसकी रफ्तार भी कम नहीं है। ये कार 100 किलोमीटर की रफ्तार महज 7 सेकंड में छू लेती है और रास्ते अच्छे हो तो ये 235 किलोमीटर की टॉप स्पीड भी पकड़ लेती है। इसके लिए फ्रंट इंजन और रियर व्हील ड्राइव होने के बावजूद भी कंपनी ने 3 सीरीज की वेट रेशियो को बराबर रखा है। इसमें 3 ड्राइविंग मोड दिए गए हैं, जिसे आप रोड की कंडीशन को ध्यान में रखकर सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इसमें पैसिव और एक्टिव सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है। तो आपका भी इस BMW 3 सीरीज पर दिल आ गया हो तो इसकी कीमत भी जान लीजिए। इसकी एक्स शोरूम कीमत करीब 36 लाख से 44,50,000 रुपए के बीच है। नई 3 सीरीज न सिर्फ लुक्स में बल्कि परफॉर्मेंस में काफ़ी कुछ नया ऑफर करती है। चलिए हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे ऑटो जगत की तमाम खबरें। बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। SUVs के लिए हमारा प्यार कितना गहरा है ये बात महिंद्रा एंड महिंद्रा से बेहतर कौन जानता है। आफ्टर ऑल दे आर द मार्केट लीडर्स ऑफ दिस सेगमेंट। अपनी पकड़ को थोड़ा और बढ़ाने के लिए जल्दी लॉन्च करने जा रहे हैं कॉम्पैक्ट SUV नूवो स्पोर्ट्स और साथ ही मर्सिडीज लेकर आ रही है S400। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ चल रहा है ऑटो वर्ल्ड में इस वक्त। SUV खरीदारों के लिए CNBC आवाज लेकर आ रहा है एक बड़ी खबर। महिंद्रा अगले महीने 4 अप्रैल को एक कॉम्पैक्ट SUV लॉन्च करने वाली है, जिसका नाम है नूवो स्पोर्ट। ये कार महिंद्रा के बेड़े में पहले से मौजूद क्वांटो की जगह लेगी, या यूं कहें कि कंपनी क्वांटो को पूरी तरह से नए रूप में लेकर आ रही है। इसमें पेट्रोल के साथ डीजल इंजन का भी ऑप्शन होगा। नूवो स्पोर्ट महिंद्रा के बेड़े में KUV 100,
TUV 300 के बाद ये तीसरी कॉम्पैक्ट SUV होगी। माना जा रहा है कि इसकी कीमत करीब 5.5 लाख रुपए से शुरू होगी। मर्सिडीज बेंज एस क्लास चाहने वालों के लिए कंपनी इसका लोअर वेरिएंट लॉन्च करने वाली है। कंपनी 29 मार्च को एस क्लास का S400 मॉडल लॉन्च करेगी। ये कार उनके लिए है जो कम कीमत में बेहतर माइलेज के साथ एस क्लास की तरह स्टाइल और फीचर चाहते हैं। मर्सिडीज S400 में V6 पेट्रोल इंजन होगा जो 324 bhp पावर देता है। पावर के मामले में ये कार जरूर मौजूदा एस क्लास से कम होगी, लेकिन वही लग्जरी फीचर होंगे जो एस क्लास में मौजूद हैं। वैसे दूसरे देशों में इसका हाइब्रिड वर्जन भी है, लेकिन फिलहाल कंपनी इसे यहाँ पर नहीं लॉन्च करेगी। माना जा रहा है कि इसकी कीमत करीब 1 करोड़ से 1.25 करोड़ के बीच हो सकती है। गर्मियाँ आ रही हैं, आपने अपने फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक्स रखनी शुरू कर दी होंगी, लेकिन एक और चीज़ जो आपको इस वक्त रखनी चाहिए वो है कूलेंट। चलिए हम बताते हैं डू इट योरसेल्फ में क्यों है कूलेंट आपकी कार के लिए ज़रूरी। आज हम बात करने जा रहे हैं इंजन कूलिंग सिस्टम के बारे में, जिसमें हम जान लेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो इसमें अहम रोल अदा करती है। इंजन कूलिंग सिस्टम में जो अहम चीज़ होती है, जो मेन रोल अदा करती है, वो होता है कूलेंट। तो आज हम यही जान लेते हैं कि कूलेंट होता क्या है, साथ ही साथ ये कब कब चेंज करना चाहिए, और जान लेंगे कि इसका कूलेंट चेंजिंग का प्रोसीजर क्या होता है। कूलेंट एक लिक्विड मटेरियल होता है। इसका जो मेन कंटेंट होता है वो होता है ग्लाइकोल। ग्लाइकोल जब भी पानी के साथ मिक्स करके हम कूलिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं, ये पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिससे उसका हीट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। साथ ही साथ जब भी ये इंजन के अंदर पुर्जों के साथ मिक्स होते के चलते रहता है, उसके जो अंदर के पार्ट्स होते हैं, पुर्जे होते हैं, उसको रस्टिंग से भी ये प्रिवेंट करता है। अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि ये कूलेंट कब चेंज करना चाहिए। तो डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी कौन सा है। अगर हम मारुति सुजुकी की बात करें तो हर 20,000 किलोमीटर में कूलेंट चेंज करना ज़रूरी होता है। अगर आपका गाड़ी कम चल रहा है तो 2 साल में एक बार कूलेंट जरूर चेंज करवा लें, और साथ में साथ रेडिएटर फ्लशिंग भी करवा लीजिए, जिससे अंदर का जो स्लज फॉर्मेशन होता है वो भी क्लीन हो जाएगा। अब जान लेते हैं कि इसका खर्चा कितना आता है। तो नॉर्मली 1 लीटर कूलेंट के लिए तकरीबन 250 से 300 रुपये तक आपको खर्चा आता है कूलेंट चेंज करने का। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, नॉर्मली जब रूटीन मेंटेनेंस करते हैं, कूलेंट में गाड़ी में एक रिजर्वायर बॉटल दिया होता है। इस रिजर्वायर बॉटल में आपको कूलेंट लेवल चेक करना होता है। इसमें अगर कूलेंट लेवल ड्रॉप हो रहा है तो उसमें आपको डिस्टिल वाटर ही यूज़ करना है, और जिससे आपको लेवल टॉपअप करना है। अगर आपको बार बार नौबत आ रही है कि आपको ये कूलेंट टॉपअप करना पड़ रहा है, तो हो सकता है कि कहीं पे लीकेज होने का चांसेस हो सकता है। ऐसे वक्त में कोई नज़दीकी ऑथराइज डीलर के पास ज़रूर एक बार चेक करवा लीजिए गाड़ी। और एक अहम चीज़, जब भी हम कूलेंट चेक करते हैं, रेडिएटर गर्म कंडीशन में न खोलिए, जिससे आपका हाथ जलने का खतरा बना रहता है। जब भी कूलेंट चेक करना है, ये रिजर्वायर बॉटल में ही चेक कीजिए। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट 22 धवन बताएंगे हमें 5 लाख के बजट में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कार, और साथ ही देंगे आपके बाकी सवालों के जवाब जो आप हमें आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव, और अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं मशहूर ऑटो एक्सपर्ट 22 धवन देने आपके सवालों के जवाब। हाय 22 जी, पहला सवाल डॉक्टर उदय शंकर चौधरी का है। जानना चाहते हैं 5 लाख के बजट में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कार कौन सी है? डॉक्टर उदय, वैसे तो 5 लाख के अंदर काफ़ी चॉइस है, बट हमारी तरफ से आई थिंक द बेस्ट चॉइस वुड बी अ सेलेरियो, और उसके अंदर 2 वर्जन्स हैं। वन इज़ एन ऑटोमेटिक विच इज़ ए मैनुअल ऑटोमेटिक विच इज़ अ वेरी इकोनॉमिकल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और दूसरी मैनुअल है। सो दोनों में से आप कोई भी चूज़ कीजिए, बट आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप AMT जरूर ले लीजिए, बिकॉज दैट गिव यू द कन्वीनियंस ऑफ ड्राइविंग अ कार इन मेट्रोज विदाउट प्रेसिंग द क्लच। तो आपको फटीग फैक्टर थोड़ा सा कम हो जाता है, और प्राइस उसकी शुरू होती है 4.24 से हो जाती है 5.70 तक, विद इन 1.1 लीटर इंजन गिविंग टेकिंग आउट 23 किलोमीटर पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम हिरेन बलसारा। इन्हें एक बाइक लेनी है, जानना चाहते हैं क्या बजाज V15 एक अच्छा ऑप्शन है? हिरेन डेफिनेटली लेनी चाहिए। बहुत खूबसूरत बाइक बनाई है उन्होंने, लुक्स के अंदर तो बहुत बढ़िया है।
और कैफे रेसर जैसे लगती है, और कंफर्ट उसका क्रूज़र की तरह है, स्टाइलिश बाइक है। और द अदर ग्रेटेस्ट थिंग इज़ कि हमारे मोस्ट पॉपुलर विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर का एक फ्यूल टैंक भी बना हुआ है जो उसके साथ में आता है, विच कम्स एज अ पार्ट ऑफ द डील। एंड एक उसके अंदर रिमूवेबल काउल है। यू नो द सीट नॉर्मली लुक्स सिंगल, बट आप काउल निकाल दें तो इट बिकम्स अ ड्यूल सीट। सो ऑल दोज फीचर्स पैक्ड इनटू वन। आई थिंक इट्स अ ग्रेट बाइक जो 50 से 55 किलोमीटर निकालती है विद अ 1.5 लीटर सीसी इंजन, एंड 61,000 से शुरू होती है और 62,000 तक की उसकी कॉस्ट है। सूरज कश्यप पहली बाइक खरीदने जा रहे हैं, जानना चाहते हैं क्या बजाज एवेंजर 150 एक अच्छा ऑप्शन है या फिर कोई और ऑप्शन इन्हें कंसिडर करना चाहिए जहां पर अच्छा लुक्स तो मिले ही, साथ ही माइलेज भी बढ़िया हो। सूरज जी जरूर लेनी चाहिए, बहुत स्टाइलिश बाइक है। इट लुक्स लाइक अ मिनी हार्ले डेविडसन। तो उसको थोड़ी सी उनको इमेजिन कीजिए कि आप हार्ले डेविडसन चला रहे हैं विद अ 150 सीसी इंजन जो 14 bhp निकालता है। एंड आई थिंक इट्स ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। DTSI इंजन है उसका जो 40 से 45 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज दे देगा आपको। अलॉय रिम्स हैं आगे और पीछे, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी कंफर्टेबल बाइक टू राइड। दीप पटेल एक SUV खरीदना चाहते हैं, फोर्ड एंडेवर या फिर टोयोटा फॉर्च्यूनर में से कौन सी लें? ज्यादा पावर चाहिए और कंफर्टेबल ड्राइव भी। दीप अब तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एंडेवर, बिकॉज दिस इज नाउ अ कंप्लीट व्हीकल और इसके अंदर आपको बहुत सारी ऑप्शन भी मिलती हैं। सबसे बड़ी ऑप्शन तो यह है कि उसके अंदर दो इंजन है, 2.2 लीटर जो 160 bhp निकालता है और दूसरा 3.2 लीटर जो 200 bhp निकालता है। ऑब्वियसली इनकी फ्यूल एवरेज को बहुत ज़्यादा नहीं होती, बस 10 से 12 किलोमीटर बड़े आराम से निकाल देते हैं। बट द फैक्ट इज़ कि इसके अंदर फीचर्स बहुत सारे हैं। इन अब्रॉड द सेम व्हीकल इज़ नोन एज एवरेस्ट, जो उसको रीबैज करके यहाँ पर एंडेवर लेके आए हैं। और 4x4 की ऑप्शन है, 4x2 की ऑप्शन है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ऑप्शन है, 7 एयर बैग्स आते हैं, एंड द बेल्स एंड विसल्स जो आपको चाहिए विद फॉर अ गुड इम्पोर्टेड SUV, वो सब कुछ साथ में आएंगे for 24.7 lakh starting and 29.46 the top model. So this is now going to give run for money to foreign vehicles जो यहाँ पर आ रही हैं, उनको भी एक थोड़ा सा धक्का दे सकती है। भास्कर बैनर्जी KUB 100 के बारे में जानना चाहते हैं, सारी डिटेल्स ये जानना चाहते हैं, किस तरह की ड्राइव क्वालिटी है, किस तरह के रिव्यूज आप इसको दे रहे हैं। भास्कर जी ये डेफिनेटली लेनी चाहिए। एक छोटी सी मिनी SUV उन्होंने बनाई है विद अ 1.2 लीटर इंजन जो 83 bhp निकालता है और 18 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज है। एक इट्स ए वेरी स्मार्ट व्हीकल और बिल्कुल छोटी सी SUV जैसे लगता है और ग्रेट वैल्यू फॉर मनी इन दिस ब्रैकेट। 4.2 लाख से शुरू होती है और 6.81 लाख तक जाती है। एंड द अदर गुड थिंग इज़ कि महिंद्रा की आफ्टर सेल सर्विस पैन इंडिया के अंदर हैज़ गॉन इनटू निक्स एंड कॉर्नर्स। सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस। जब आप ट्रैवल भी करना चाहें कहीं पे भी, यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस। विशाल दावर अपनी पहली कार लेना चाहते हैं, बजट है 6.5 से 7 लाख का, कंफ्यूजन है होंडा अमेज या फिर टाटा जेस्ट में। विशाल जी वैसे तो जेस्ट भी बहुत बढ़िया गाड़ी है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और जो उनका रेवोटॉन इंजन है विच इज़ अ रेवोल्यूशनरी इंजन जो आपको 3 डिफरेंट मोड्स में चला सकता है। बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई थिंक द ब्रांड वैल्यू अभी भी होंडा की ज़्यादा है और मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप अमेज लीजिए। और ख़ासतौर अभी हाल में ही नई अमेज लॉन्च हुई थी जो 1.2 लीटर इंजन के साथ 88 bhp निकालती है और 18 किलोमीटर की फ्यूल एवरेज की दावा है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ऑप्शन भी आपको मिलती है। एंड इफ़ यू आर इन मेट्रोज समवेयर क्राउडेड एरियाज तो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ऑप्शन जरूर देखें। प्राइस स्टार्ट्स एट 5.29 गोइंग टू 8.19। सो एंड ऑफ कोर्स होंडा की आफ्टर सेल सर्विस इज सेकंड टू नन। तो आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए। इसी तरह ऑटो से जुड़ा कोई भी सवाल है हमें आवाज ओवर ड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जरूर भेजिए। टिल वी मीट अगेन, ड्राइव सेफ एंड कीप वॉचिंग CNBC आवाज।